नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के राजेंद्रनगर एक्सटेंशन की ओरा चिमेरा बिल्डिंग का यही वो फ्लैट है 506 है, जहां पर मकान मालिक की इस वजह से बेरहमी से किराएदारों ने हत्या कर दी कि वो किराया मांग रही थी। किराया भी 1-2 महीने का नहीं, पिछले 5 महीने से लगातार ये दंपति इस फ्लैट में, ये 2 BHK का फ्लैट है जो इस समय पुलिस ने बंद कर रखा है। यहां पर जैसे ही मकान मालिक दीपशिखा आई अपना किराया मांगने के लिए, पति पत्नी ने उसको अंदर बुलाया, दोनों के बीच में गहमा गहमी हुई, उसने किराया मांगा, इन्होंने इनकार किया और मामला इतना बढ़ गया कि फिर पति पत्नी ने दोनों ने पकड़कर दीपशिखा को गला दबाकर और पीछे से कुकर मारकर मर्डर कर दिया। और मर्डर करने के बाद लाश छिपाने के लिए उसको सूटकेस में भी बंद कर दिया। इसके अंदर जो इनका सूटकेस था उसमें दोनों ने उस बॉडी को बंद कर दिया। लेकिन दीपशिखा की जो मेड थी, जब मालकिन नहीं पहुंची, मतलब दीपशिखा वापस नहीं गई अपने फ्लैट पर, तो उसको शक हुआ कि मालकिन क्यों नहीं आई और वो सीधा यहाँ पर आई, वो मेड। और उसने जब इस फ्लैट की तलाशी ली तो फिर सूटकेस में से दीपशिखा की बॉडी मिली। पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ने फिर दोनों को गिरफ्तार किया। जब उनसे सख्ताई से पूछताछ की तो पता चला कि सिर्फ इस वजह पर कि उन्होंने रेंट मांग लिया था और वो रेंट नहीं देना चाहते थे या उनके पास नहीं था, इसलिए उसका मर्डर कर दिया। अब दोनों को गिरफ्तार कर लिया। दीपशिखा के परिजन उनकी बॉडी को लेकर हापुड़, जो यहाँ से थोड़ी दूर पड़ता है, गाजियाबाद से अगला जो जनपद है हापुड़, वहाँ पर लेकर गए हैं। लेकिन इस घटना के बाद से पूरे जो आप देख सकते हैं फ्लैट में सबके दरवाजे बंद हैं। यहाँ देखिए कि किस तरह से बिल्कुल सामने का दरवाज़ा भी बंद है। बड़ी मुश्किल से 1-2 लोग हैं जो बात करने को राजी हुए, लेकिन कोई भी शख्स यहाँ पर बोलने को राजी नहीं है। बच्चे किस तरह से यहाँ से झांक रहे हैं, ये देखिए, ये स्थिति यहाँ पर है। फ्लैट एक भी आपको खुला नहीं मिलेगा। पूरा खौफ का माहौल इस समय इस ओरा चिमेरा सोसाइटी में है। एक शब्द भी, यहाँ तक कि गार्ड से भी जब हमने जानने की कोशिश की तो गार्ड तक इस पर मुंह खोलने के लिए राजी नहीं है। इतना डर का, खौफ का माहौल है। उनको लगता है कहीं ऐसा न हो कि उनके साथ भी कुछ अनहोनी हो जाए, और इसी वजह से तमाम लोग यहाँ पर सहमे हैं। और इसी वजह से यहाँ पर जहाँ पर भी आप देखेंगे एक शख्स आपको दिखाई नहीं देगा जो आकर इस घटना के बारे में बताए और समझाए कि किस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया। 1-2 लोगों से जो हमने बात की तो ऑफ द रिकॉर्ड उन लोगों ने बात करने की तो सहमति दी, लेकिन कैमरे पर आकर उन्होंने कोई बात नहीं, यानी पूरी अगर आप देखें तो पूरी गैलरी में आपको कोई बाहर यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, नहीं बात करेगा। तो ये स्थिति ओरा चिमेरा इस समय सोसाइटी की हो गई है कि इस मर्डर के बाद, इस नृशंस हत्या के बाद अब कोई भी यहाँ पर एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन ये अपने आप में एक बड़ी दुख की बात है कि मकान मालिक को सिर्फ इसलिए मार दिया गया कि उसने किराया मांगा था। ओरा कमेरे सोसाइटी में जो मर्डर हुआ है, मेरे साथ वो मैडम है जो उस मरने वाली महिला की परिचित थी और बहुत ज़्यादा इस समय दुख है उनको उनके जाने का। मैडम कैसे बताएंगी थोड़ा सा इनसे? देखिए, मैं बस इतना बताऊंगी कि वो बहुत अच्छी, मिलनसार, बहुत ही सुलझी हुई, एजुकेटेड, अच्छी जगह काम करने वाली एक लेडी थी। मुझे नहीं लगता कि उनके साथ इतनी निर्मम उनकी जो हत्या हुई है वो बहुत ही गलत हुआ है। और हम मतलब शब्द में हम बयान नहीं कर सकते कि कोई इंसान को आप कल मिले वो जीवित है और आज उसकी हत्या हो जाती है। पर इसके पीछे सभी लोग ये जानना चाह रहे हैं कि किराए के लिए 1-2 घंटे में इतने बड़े एक हत्याकांड को या एक क्राइम को अंजाम देना, इसके शायद और भी कोई कारण हो सकते हैं। पर जो फिलहाल पता चला वो यही है कि भाई किराया लेने गए थे और हो सकता है कोई विवाद हुआ हो, और या तो उन्होंने, किराएदार ने कोई एक योजना रेडी करके रखी होगी कि भाई ये आए और हम ऐसा करें। और देखने से तो वो लग रहा था कि देवर, ऐसा लगता था कि ये क्रिमिनल ही हैं, क्योंकि एक अच्छी फैमिली का इंसान ऐसी इतनी बुरी हरकत, ऐसे दर्दनाक किसी के साथ हरकत नहीं कर सकता। मैं बस इतना ही कहती। इन्होंने फ़ोन करके बुलाया था उनको? जी, किराएदार ने उन्हें कॉल करके बुलाया था कि आप अपना रेंट लेके चले जाओ, पैसा रेडी है, तब ये गई थी। अच्छा, तो फोन पर किराया देने के लिए बुलाया और किराया दिया नहीं, मर्डर कर दिया? हाँ, तो वो चली गई कि चलो बहुत दिन हो गए हैं, 8-9 महीने का किराया पेंडिंग था, तो वो चली गई और उनके साथ जाते ही ये हादसा हो गया। तो यकीन ही करना बहुत मुश्किल। तो जो उनकी मेड थी उन्हें शक हुआ कि अभी तक दीदी नहीं आई तो कहाँ गई, तो मतलब ग्रुप में भी डाला था शायद कि
वो दीदी अगर किसी ने देखे हैं या क्या है, वो बहुत टाइम हो गया था, वो खुद देखने के लिए आई थी। तो तब जाके पता चला कि उन्हें डाउट हुआ। तो जब डाउट हुआ तो फिर उन्होंने कुंडी लगा दी, नौकरानी ने जो थी उनके, उनको अंदर करके और उन्होंने कुंडी लगा दी और फिर वो बंद कर दिया। तब उन्होंने शोर मचाया, तब जाके सब इकट्ठे हुए। तो जब जाके ये खुलासा हुआ तब पता चला कि ये हो गया है काम। इसमें सबसे बड़ा योगदान उनकी मेड का था, जिससे सबको पता चला, क्योंकि वो उनके यहाँ फुल टाइम मेड थी। और जब वो गई तो वो 1-2 घंटे हो गए तो मेड को लगा अभी तक दीदी आई नहीं, तो उसे पता था F ब्लॉक में उनके किराएदार है, वहाँ गई हैं, वो वहाँ गई। तब उसने जाके इस सारी घटनाक्रम का खुलासा किया, वरना किसी को पता नहीं चलता। हाँ, तो बॉडी भी डिस्पोज कर सकते थे कहीं? नहीं, उन्होंने काट दी थी, बॉडी काट के सूटकेस में डाल दी थी, ऑटो नीचे बुला रखा था, पूरी प्लानिंग थी उनकी भागने की और बॉडी को डिस्पोज करने की। पर वो मेड की वजह से ये खुलासा हुआ और ये सब चीज़ें सामने हैं। जी। तो बॉडी के टुकड़े कर दिए थे? हाँ, ऐसा सुनने में तो यही आया है कि भाई बॉडी कट करके, और वो उसी बेड पर बैठा था शायद, अब यही सुना। हाँ हाँ, उसी बेड पर बैठा था। बेड हाँ, के नीचे फिर बाद में फिर उसे कहा कि तुम खड़े हो तो हम ये चेक करेंगे, क्योंकि पूरा घर देख लिया, अब ये चेक करेंगे हम। तो उसे खड़ा, तो वहीं पर उसके बॉडी वो सूटकेस मिला। फिर वो हल्ला मचाया, फिर शोर। लेकिन ये सरप्राइज करने वाला कि किराया देने के लिए बुलाया और मर्डर कर दिया। हाँ। खुद बुलाया। खुद बुलाया। तो ये भी एंगल अब हो सकता है कि ठीक ना हो कि उस किराए पे झगड़ा हुआ हो। ये कहना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ कोई ऐसा गवाह तो है नहीं जो बता सके कि एक्चुअली जब वो वहाँ गई तो हुआ क्या, किसी को नहीं मेड पता। से तो कह के गई थी कि मैं किराया लेने के लिए जा रही हूँ। उन्होंने मेड फोन वहाँ चली गई, जब 1-2 घंटे तक वो लौट के नहीं आई। इसी सोसाइटी में रहती थी वो भी? हाँ जी, जी। मेड इसी सोसाइटी में रहती थी। मेड का पता नहीं, मेड उनकी 24 आवर्स थी, उन्हीं के साथ रहती थी 24 आवर्स। दीपशिका जी भी इधर ही रहती थी और किराए का मतलब दोनों इसी सोसाइटी में रहते, अलग अलग ब्लॉक में रहते। ब्लॉक में रहती थी और उनका जो किराएदार था वो F में रहता, जो F में उनका यहाँ पर फ्लैट था। हाँ हाँ जी। हाँ, तो वहाँ पर। तो पहले दिन आपसे मुलाकात हुई थी इनकी? किनसे? दीपशिका जी की मुलाकात हुई थी या पहले दिन आपसे? कौन से पहले दिन? ये इसके पहले दिन, मरने से पहले उनकी मुलाकात आपसे? 4-5 दिन पहले। वो उनका एक डॉगी था, वो रोज़ उसे घुमाने ले जाती थी और मेरी अच्छी दोस्त थी, तो मेरी उनसे मुलाकात होती ही रहती थी अक्सर। हत्या, इसके जो इंसिडेंट्स हुआ इसके भी 4-5 दिन पहले वो मुझे मिली थी। तो अभी जॉब करती थी वो? जी, वो जॉब करती थी। धन्यवाद मैडम। तो ये कुछ और अगर आप साझा करना चाहते हैं? बस इतना ही फिलहाल तो हमारे पास यही जानकारी है। जो आप ये चाहते हैं कि जांच इसमें गहराई से होनी चाहिए, किराए के अलावा भी हम यही चाहते हैं कि भाई किराए के अलावा भी शायद कोई ऐसा पहलू है जो अभी तक सामने नहीं आया है, कि भाई किराए को लेके कोई किसी की 1-1.5 घंटे में हत्या करके इतना बड़ा क्राइम कैसे कर सकता है। बस यही हमारा चिंता का विषय। जी। और भी एक महिला है हमारे साथ, क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम फलक है, जी। मैं यही सोसाइटी में रहती हूँ। एंड मुझे आज पता चला, मेरी मदर ने मुझे बताया, आई वॉज आउट, सो आई वॉज एट वर्क, सो माई मदर टोल्ड मी कि ऐसा कुछ हुआ है। एंड इट इज़ एब्सोल्युटली हॉरिफाइंग, क्योंकि नेक्स्ट ही ब्लॉक में ऐसा हुआ है। एंड मैं उन लोगों को पर्सनली नहीं जानती थी, बट मैंने जब से सुना है तब से आई हैव बीन मूव्ड काफ़ी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाइंग है। एंड आजकल इंसानियत मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के अंदर रही ही नहीं है, बिकॉज जितना स्टोरी बाहर आई है उसके हिसाब से आई थिंक वो लैंडलॉर्ड थी एंड वो उनके टेनेंट्स थे, एंड वो अपना किराया मांगने गई थी। उन्हीं ने बुलाया था उनको कि आप। सरप्राइज यही कर रहा है कि उनको फोन करके बुलाया कि आप आकर रेंट ले लीजिए। हाँ। और मर्डर कर दिया फिर। यस। एंड मैंने भी एक वीडियो देखी थी, तो उसमें उन लोग जो हस्बैंड वाइफ थे जिन्होंने ये काम किया, उनके मुंह पे कोई भी रिमोर्स या फिर कि उनको किसी चीज़ का नहीं कि हमने कुछ गलत किया है, ऐसा नहीं था। उन्होंने एक्सेप्ट तो कर लिया, क्योंकि और उनके पास आई डोंट थिंक और कोई उनके पास चारा था, एक्सेप्ट करने के अलावा कुछ और चारा भी नहीं था, क्योंकि वो लोगों को हाथ पकड़े गए थे, उन लोगों को पकड़ लिया गया था, तो उनके पास कुछ चारा तो नहीं था, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। बट उनके फेस पे मुझे नहीं लगा कि कोई भी रिमोर्स। एंड इससे ये पता चलता है कि कलयुग में इतना ज़्यादा बिल्कुल ह्यूमैनिटी बची नहीं है। आप ही बुला रहे हो उन्हीं के घर में जिसके घर में आप रह रहे हो, आपने किराया भी नहीं दिया है और इतने कोल्ड ब्लड में आपने ऐसे मार दिया है। सो बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाइंग है। एंड आई होप उन्होंने पुलिस वेरिफिकेशन करवा रखा हो, बिकॉज अगर नहीं करवाया था, लोग आजकल ये भी करते हैं, मैंने काफ़ी देखा है, टेनेंट्स को पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है पुलिस वेरिफिकेशन करवाना, उससे आपको बैकग्राउंड पता चल जाता है। कहीं से क्या पता कोई ऐसा काम पहले करके भाग के आया हो, वो आपके घर में रह रहा हो। सो बहुत ही ज़्यादा सैडनिंग न्यूज़ है फॉर द एंटायर सोसाइटी।
एंड हम लोग तो बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाइंग, डर बहुत, लग रहा है काफी। या कई लोग कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं कि विवाद यही हो रेंट का, कुछ और भी इसके ग्राउंड हो सकते हैं। हो सकता है अगर उन लोगों का कुछ पहले से होगा, बट उनके मन में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था, क्योंकि जैसा मैंने वीडियो में देखा उन्होंने बोला कि 6 मंथ से इन्होंने हमें परेशान कर रखा था, वो रेंट मांगने बार बार आ जाती थी हमारे घर में। आप उनके घर में रह रहे हो, वो ऑब्वियसली मांगेगी ही रेंट को। और अगर उनकी, मुझे लगता है अगर उनकी कोई पहले इस बात में कोई बहस हुई होती तो वो पुलिस को लेके गई होती, बट वो नहीं लेके आई। इसका मतलब यही है कि उनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे वो इतने ज़्यादा बदतर नहीं हुए थे। अदरवाइज़ अगर हो सकता है वो पुलिस को लेके गई होती तो आज वो हमारे बीच में होती। बट बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाइंग है और इससे ही पता चलता है दुनिया में इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। धन्यवाद पलक। थैंक यू। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से लोग इस सोसाइटी के डरे हुए हैं और इस सवाल कर रहे हैं कि शराफत क्या बची नहीं है। मैं उस फ्लैट पर भी गया था, फ्लैट के आजू बाजू के लोग बोलने को तैयार नहीं है, खौफ जैसा माहौल है, निकल कर सामने नहीं आ रहे। लेकिन एक बात सबकी ज़बान पर है कि इस केस की डेप्थ क्या है, सच्चाई क्या है, जड़ें क्या है, वो सामने आनी चाहिए। सिर्फ रेंट का मामला नहीं हो सकता, क्योंकि अगर रेंट का मामला होता तो फ़ोन करके वो लोग क्यों बुलाया और फिर मर्डर कर दिया। ये बड़ा सवाल है जिसकी जानकारी, जिसकी सच्चाई सामने आनी बाकी है। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। नमस्कार।